नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी कुछ मजबूरी की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही। पहले मैंने एक यूट्यूबर के साथ एक इंटरव्यू किया जिसकी आपने पहले वीडियो देख ली होगी, और उसके बाद आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और आइंदा करता रहूँगा। तो नाज़रीन, आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईद गुजरी। इस ईद पर लोगों ने अपने जानवर कुर्बान किए अल्लाह की राह में। अल्लाह ताला इन लोगों की कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। तो नाज़रीन, आपको ये बात बतानी नहीं थी, ये आपको बात बता रहा हूँ। एक सांगा शहर है सिंध में, वहाँ एक गरीब किसान अपने खेत में आता है, खेती बाड़ी करता है जैसा एक किसान का पेशा होता है। वो एक किसान अपने खेत में आया, वहाँ उसकी ऊँटनी जो चारा खा रही थी, चारा खाते खाते एक दूसरे किसान के खेत में चले गई। वहाँ जब उस किसान ने देखा अपनी ऊँटनी को, उसने उसको पकड़कर उन लोगों ने उस पर तशद्दुद किया, उस पर जुल्म किया। ऊँटनी की एक टांग काट दी। नाउज़ बिल्लाह। एक बेजान जानवर अल्लाह को शिकायत कर सकता है। हम जैसे लोग हो तो उसकी ना ज़ुबान सुन सकते हैं ना उसको शिकायत कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस पर इतना तशद्दुद किया, वो ऊँटनी रोने लग गई। वहाँ वीडियो भी बन रही थी, वो वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो को लोगों ने बहुत देखा। इस ऊँटनी पर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद क्यों किया? आप ये अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। इस ऊँटनी पर इतना तशद्दुद क्यों हो रहा है, क्यों किया लोगों ने? तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये वीडियो देख ली है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में एक वाक़या पेश आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह के अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाल के दिखाओ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अगर मैं ऊँटनी निकाल दी तो आप मुझे अल्लाह ताला के सच्चे नबी मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप निकाल के तो दिखाओ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने दुआ की और अल्लाह ताला के हुक्म से उस पहाड़ में से ऊँटनी आ गई। उन लोगों ने ऊँटनी को देखा तो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हैरान हो गई, हैरान परेशान हो गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस ऊँटनी से बहुत फ़ायदा लिया, इस ऊँटनी का दूध पीते थे। हत्ता कि ऐसा दिन भी आ गया कि इन लोगों ने एक मंसूबा बनाया। इन लोगों ने, इस कौम ने उस ऊँटनी के पास जाके उस ऊँटनी पर भी तशद्दुद किया, उस ऊँटनी पर जुल्म किया, उसको मारते रहे, खंजर से मारा, हत्ता कि उस ऊँटनी की मौत हो गई। तो उसके बाद अल्लाह ताला का इस कौम पे अजाब आ गया। मेरे भाइयों, चरिंदे परिंदे और जानवर ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है। हमें चाहिए हम इनसे प्यार करें, इन पर तशद्दुद ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई ऊँटनी या कोई जानवर अगर प्यासा होता या अगर धूप में खड़ा होता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानवर को छाँव में कर देते। अगर कोई परिंदे अगर भूखे प्यासे होते तो उनको चारा डाल देते, उनको पानी पिला देते। इस वाक़े से हमें नसीहत होती है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। चरिंदे परिंदे और जानवर अल्लाह ताला की मखलूक है, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और जिसने इस ऊँटनी की टांग काटी उसका नाम गुलाम रसूल शाह वडेरा है। अगर उस पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आएगा, उस पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब आ सकता है।
کیونکہ اس نے بے جان جانور پر ظلم کیا، ان ظالموں نے مارا پیٹا اور اس پر بہت تشدد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اس بندے پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو جی ناظرین، یہ میری ویڈیو بہت دکھ بھری ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے اپنے دوستوں کے پاس پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویڈیو سے نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔